कि पेमा खांडू के पास पूरे 11 कंपनियां हैं। ये 11 कंपनी पेमा खांडू त्याग दे और आज के बाद वो जितनी सरकारी टेंडर उन्होंने 11 कंपनी के नाम से लिए हुए हैं वो सब अरुणाचल के जनता को, अरुणाचल के सरकार को वापस कर दे, रीटेंडरिंग करवाया जाए, रीअसेसमेंट करवाया जाए, जो पैसे उन्होंने खर्च किए हैं वो वापस लौटाया जाए। उसके बाद अरुणाचल के सही मायने में जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको थोरोली ऑफिशियली जो टेंडर की प्रक्रिया है टेंडर करवा के उनको फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए काम। तो हम आपका इस्तीफा नहीं मांगेंगे पेमा खांडू जी, नहीं तो आप या तो इस्तीफा दीजिए या तो आप ये व्यापारी वाला आपका कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस टेंडर ये आपको त्यागना पड़ेगा। दोनों में से एक चीज तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। भटका दिया, बहला दिया और उन लोगों को भटका के बहला के हमारे विरोध में उनका दुरुपयोग करने की कोशिश की, खास करके मेरे विरोध में, क्योंकि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की हर एक व्यक्ति की आवाज को दबाने की उसकी गंदी साजिश है, गंदी षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र में पहला निशाना उन लोगों ने मुझ पर साधा। आप लोगों के अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम के चेयरपर्सन के ऊपर उन लोगों ने सीधा निशाना साधा। अब पता नहीं किन किन की बारी आएगी, शायद मेरे बाद मेरे प्रेसिडेंट की बारी आ जाए, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की बारी आ जाए, फिर कन्वेनर की बारी आ जाए, फिर फाइनेंस की बारी आ जाए, ना जाने कैसे कैसे करके मेरे फिर वॉलंटियर्स मेंबर्स के ऊपर भी वो एक एक करके हावी होने की कोशिश करे। उसके बाद अगर वो सारी उनकी चालसाजी जब खत्म हो जाए तो जितने समर्थक अरुणाचल से यहाँ आ रहे पधार रहे, आए दिन ब दिन हमारे बीच में इतने सारे समर्थकों का इतना पुरजोर समर्थन मिल रहा है, तो उन समर्थकों को भी भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। फिर भी हमें हौसला बुलंद रखना है, हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें किसी के बहकावे में नहीं जाना है। और आज पूरा प्रदेश को पता चल चुका है कि झूठ की उम्र कभी लंबी नहीं होती है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सांच को आंच नहीं हिंदी में कहा जाता है। हम सच के साथ डटे हुए हैं, हम सच को लेकर के आए हैं, तो हमारे साथ जितनी भी गंदी राजनीति खेल ले, जितना भी गंदा साजिश रच ले, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें किसी बात का भी कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। जैसे कि हमारे भाई सोल दोदुम जी ने कहा, डर किस मिट्टी से बना हुआ चीज है। डर कौन है भाई? डर की क्या शक्ल है, क्या सूरत है? क्या डर हमें इतना सता सकता है, इतना डरा सकता है कि हम डर जाए? बिल्कुल नहीं। डरते वो है जिनके अंदर में खोट होते हैं, और हमारे अंदर में पवित्रता है, हम में कोई खोट नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे थे जंतर मंतर पर धरने का, आए दिन का धरने का खर्चा, दिल्ली में होटल का खर्चा और बड़े बड़े महंगे गाड़ियों में घूमने का खर्चा, ये एएसी टीम का फंडिंग कहाँ से आता है? बड़ी जिज्ञासा जागी है अरुणाचल में कुछ लोगों को कि एएसी टीम का फंडिंग कहाँ से आता है। तो मैं बता दूं आपको, हे मेरे अरुणाचल के फेक यूजर्स, हे मेरे अरुणाचल के भ्रष्टखोरी नेताओं के चमचाओं, मैं आपको अपनी लफ्जों में बता दूं, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का फंडिंग हर एक अरुणाचल के व्यक्ति के योगदान से आ रहा है। चाहे तो आप हमारे अकाउंट को चेक कर लीजिए, चाहे तो आप जाकर के हमारे सोशल मीडिया पर, हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को चेक कीजिए। एक एक क्यूआर कोड पर 300 रुपया, 500 रुपया, 2000, 3000, 1500, 10,000, यहाँ तक कि 30,000 भी भेजने वाले हैं। तो उन सब को आए दिन, अगर हर दिन एक व्यक्ति 3,000 करके भेजेगा तो भी हमारा खर्चा करके भी पैसा बचेगा। तो आप फंडिंग की चिंता मत कीजिए। अगर आपको ज्यादा चिंता हो रही है तो आप यहाँ हमारे साथ आ जाइए, जंतर मंतर पर आप हमारे साथ बैठ जाइए, भले ही विरोधी से ही, यहाँ आकर हमारे साथ में आप डिबेट कीजिए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। हमारे पास जो दस्तावेज पड़े हुए, एक एक दस्तावेज पर जो एक एक एलिगेशन हम लगा रहे हैं, उनका बारीकी से आप सवालों का जवाब दीजिए। आप यहाँ आइए, हमारे अरुणाचल की जनता के दिए हुए डोनेशन के फंडिंग से हम आपको मुफ्त में खाना भी खिलाएंगे, पानी भी पिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे, और यहाँ आपको रहने का स्थान भी हम आपको देंगे, सोने की जगह भी देंगे।
अगर आपको हमारी फंडिंग की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है तो हर वो मुमकिन कोशिश कर लो, लाख हजार बार कोशिश कर लो। अगर कहीं से भी हमारे लिए एक फाइनेंसर ढूंढ के आप ला दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, ये मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ। और दूसरी तरफ मेरे जितने भी अरुणाचल के मेरे शुभ चिंतक, हमारे अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम के शुभ चिंतक, हमारे माताओं, हमारे दीदी, हमारे बहनों, हमारे भाइयों और हमारे मित्रों, यहाँ तक कि हमारे शत्रुओं को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। यूं ही बनाए रखिएगा हमारे साथ, यूं ही सच का साथ देते रहिएगा। सच को दबोचने की कोशिश करने वाले उन रावणों के 10,000 सिर भी अगर उभर कर आएंगे तो आप अपनी वाणी से, अपनी शब्दों से उसका सर्वनाश कीजिएगा, उनको हराइएगा, यूं ही दब कर रहिएगा। मुझे किस तरीके से लोगों ने फंसाने की साजिश रची है आप सबको पता है। मैं आप सबके बीच में जब आई थी आज से 4 दिन पहले अरुणाचल न्यूज 24x के माध्यम से, तब मैं रो रही थी, मैं कमजोर नहीं पड़ी थी। मुझे दुख लगी थी कि एक महिला के ऊपर, अपनी ही राज्य की, अपनी ही बेटी के ऊपर, अपनी ही माँ के ऊपर, अपनी ही बहन के ऊपर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं, इतनी गंदी राजनीति क्यों खेल रहे हैं। मेरे ऊपर कितने संगीन आरोप लगाए गए। बाजार में जाकर के जो चीजें बाजार में सस्ती दामों में मिल जाती है, उन्हीं चीजों को खरीद करके उनको मेरे अगेंस्ट में दुरुपयोग किया गया, पुलिस स्टेशन पहुंचाई गई। उस लड़की के, उस महिला के जरिए मेरे ऊपर में गंदी गंदी आरोप लगाकर मुझे गंदी साजिश में फंसाने की अच्छी खासी तगड़ी साजिश रची गई। परंतु शुक्र है उस भगवान का, उस ऊपर वाले का, जिसने हमेशा सच का साथ दिया और सच का भांडाफोड़ हो गया। आज के डेट में आप सब लोगों ने सुन चुका है, देख लिया है कि वो लड़की क्या कह रही है। वो कह रही है कि मुझे मेरे भैया ने फंसाया है, शीतल मैडम के ऊपर गंदा इल्जाम लगाने के लिए मुझे मेरे भैया ने भटकाया है। मैं पहले भी रो रो कर कह रही थी कि मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके लिए मुझे समाज के सामने शर्मिंदा होना पड़े, जिसके लिए मुझे समाज के सामने सिर झुकाना पड़े, मुझे किसी चीज के लिए अफसोस करना पड़े। ऐसा कोई दुष्कार्य मैंने कभी नहीं किया है। जितनी भी लाख हजार कोशिश कर लो गंदी राजनीति खेलने की, लेकिन ऊपर वाला उसी का साथ देता है जिसके अंदर सच्चाई होती है। इसीलिए कहते हैं भगवान के घर में देर है परंतु अंधेर नहीं है। तो ये सिद्ध हो चुका है, साबित हो चुका है कि ये एक गंदी साजिश थी, एक गंदी राजनीति थी। मुझे यहाँ से हटाने के लिए, यहाँ तक कि उस लड़की का दुरुपयोग करके उसके जरिए मेरे अगेंस्ट में एफआईआर फाइल करवाया ईटानगर पुलिस स्टेशन में, और उस एफआईआर के बेसिस में मुझे समन तक इशू कर दिया कि तुम दिल्ली छोड़कर यहाँ ईटानगर तुम्हें आना पड़ेगा, पुलिस के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो हमने पुलिस स्टेशन में मेरे अपने रिप्रेजेंटेटिव, मेरे लीगल काउंसिल को मैंने भेजा और पुलिस स्टेशन में मैंने कल एक लेटर डलवाया कि मैं जरूर आऊंगी। अरुणाचल मेरा राज्य है, ईटानगर मेरा घर है, मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं जरूर आऊंगी, आपके हर सवालों का जवाब दूंगी और जो भी आपकी कानूनी प्रक्रिया है हर प्रक्रिया में मैं बढ़ चढ़ कर आपका मैं साथ दूंगी। जो भी सवालात आपको मुझसे पूछने हैं पूछ लेना। पहले मुझे अपना दिल्ली का कार्य को मुझे संपन्न करने दीजिए, मुझे अपने लक्ष्य को मुझे पूरा करने दीजिए, मेरी आवाज को प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचने दीजिए, मेरी आवाज को गृह मंत्रालय तक पहुंचने दीजिए, इस भ्रष्टाचार के आरोप को मुझे सिद्ध करने दीजिए। मुझे दिल्ली से, प्रधानमंत्री जी से, मुझे गृह मंत्री जी से, हमारे देश के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी से मुझे सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एक सीबीआई और एक ईडी। इन दोनों को मेरे साथ अरुणाचल वापस भेज दीजिए, तब हम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम यहाँ से हंसी खुशी लौटकर अरुणाचल वापस जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत जरूरत है। आज के दिन में हमें सीबीआई पर पूरा भरोसा है, हमें ईडी पर पूरा भरोसा है। कुछ वहाँ के राजनेता लोग, प्रवक्ता लोग आते हैं मीडिया में और लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं, लोगों के बीच में ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि हम कानून पर भरोसा नहीं करते। अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम वाले कानून से ऊपर है कहते हैं।
ये कहकर के आप लोग एक गलत संदेशा आप लोग समाज के बीच में बांट रहे हो। हमने कभी ऑफिशियली नहीं कहा कि हमें कानून पर भरोसा नहीं है। हम पूरी तरह भरोसा रखते हैं कानून पर, हम पूरी तरह भरोसा रखते हैं न्याय प्रक्रिया पर। हमें केवल दुख इस बात का है कि जब हम कह रहे हैं कि राज्य में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तो आप कहते हो कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, जबकि आपको पता है पिछले 12 साल में कोर्ट में मुकदमे पड़े हुए हैं, मुकदमा चल रहा है, सुनवाई की तारीख नहीं आ रही है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लगते जा रहे हैं। कोई ऐसा तारीख नहीं आया जब सुनवाई हुआ होगा और ये सिद्ध हुआ होगा कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, सरकार ठीक ठाक से काम कर रहा है। ऐसा माननीय कोर्ट ने कोई कभी उनके तरफ से कोर्ट का कोई वर्डिक्ट नहीं आया और ना ही ऐसा वर्डिक्ट आया कि भ्रष्टाचार हुआ है। तो पहले कोर्ट में भी हमारे कुछ समाज सेवक अरुणाचल से ही होते हैं, वॉलंटियर अरुणाचल सेना, अरुणाचल जस्टिस फोरम और भी कई सारे ऐसे संगठन हैं जिन्होंने ऑलरेडी पीआई फाइल करके रखा हुआ है कोर्ट में। तो उन मुद्दों पर कोर्ट चर्चा करने के लिए कोई तारीख नहीं दे रहे हैं। ये आप सब जानते, खुलेआम जितने नेता हमसे ये कह रहे हैं कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, वो खुद भी भली बातें जानते हैं कि कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में मुकदमा पड़ा हुआ है। आज अगर ऐसे ही कोर्ट की अगर ये प्रक्रिया ऐसे ही डिलेइंग चलती रही और ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहा तो सदियां गुजर जाएगी, बहुत सारे पीढ़ियां आएंगे, बहुत सारे पीढ़ियां चली जाएगी, लेकिन कोर्ट में इसका कोई समाधान हमें दूर दूर तक होते हुए अभी नहीं दिख रहा है। तो हम ये राजनीति है, ये लोकतांत्रिक मूवमेंट कर रहे हैं, हम ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट कर रहे हैं, हम अपनी सत्याग्रह पे चले हैं। हमारे देश के बापूजी, हमारे महात्मा गांधी जी ने, परम आदर्श महात्मा गांधी जी ने जो राह हमें सिखाया है, जो राह दिखाया है, हम उन्हीं के लक्ष्य कदम को फॉलो करते हुए हम यहाँ दिल्ली तक पद यात्रा करके आए हैं, अरुणाचल प्रदेश से। तो इस पर भी वो सवाल करते हैं कि अगर आपको कानून पर भरोसा नहीं है, आपको न्याय प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, क्या इस तरह से आपके पैदल चलने से कोई समस्या का हल हो जाएगा? ये सवाल वो करते हैं। हम कहते हैं हमारा ये हक है, लोकतांत्रिक हक है, हम पैदल चल सकते हैं, हम धरना कर सकते हैं, हम प्रदर्शन कर सकते हैं, हमारा ये हक है, हमारा अधिकार है। हमारी भारत की संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम अपने बातों को अपने देश के कानून विभाग के सामने इस तरीके से प्रकट करें। हम कानून से हाथ जोड़कर विनम्र हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी समस्याओं पर थोड़ी सी रोशनी डाल दिया जाए, हमारी समस्याओं की सुनवाई की जाए। हम मांग ही क्या रहे हैं, यहाँ जितने भी बंदे पैदल चलकर आए हैं, चाहे वो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के प्रेसिडेंट भाई तामे तुबिन ही क्यों ना हो, भाई वीरेंद्र तलंग ही क्यों ना हो, भाई जम्बो मोमले ही क्यों ना हो, भाई गाको गादी ही क्यों ना हो, भाई करसंग तंयंग ही क्यों ना हो, यहाँ कोई आकर के भारत सरकार से ये नहीं कह रहा कि मुझे एक मारुति कार खरीद के दो, स्कूटी खरीद के दो, एक मोबाइल हैंडसेट खरीद के दो, या मुझे 5 स्टार होटल में खाना खिलाओ, या मेरा एक रात का होटल का भाड़ा आप भर दो। ये नहीं कह रहे, ये सब चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर कह रहे हैं कि अरुणाचल राज्य में भ्रष्टाचार ने चरम सीमा पार कर दी है और उस भ्रष्टाचार पर अब नियंत्रण की आवश्यकता है, नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए हम दिल्ली से केवल और केवल सीबीआई और ईडी को मांगने के लिए आए हैं। तो इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार के लोग ही क्यों ना हो। अरे भाई, हम तो आपसे पूछते हैं, आप कह रहे थे, परसों मैंने एक लाइव डिबेट देखा, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट तामे तुबिन जी और भाई वीरेंद्र तलंग जी, जो कि हमारे कन्वेनर है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के, उन दोनों ने एक नोटिस लाइव टेलीविजन में एक डिबेट में पार्टिसिपेट किया। और अरुणाचल से हमारे वरिष्ठ सोशल वर्कर भाई सोल दोदुम जी भी थे वहाँ। सरकार के तरफ से श्रीमान तादर निगलर जी आए हुए थे और हमारे आपसू के फॉर्मर जीएस तोबम दाई जी भी थे। तो उनका डिबेट में लाइव देख रही थी। उस डिबेट में भी कुछ लोग कह रहे थे कि आपके पास दिल्ली में जंतर मंतर में धरना करने का पैसा है। ये मेरे भाई तादर निगलर जी के शब्द थे कि दिल्ली में जंतर मंतर में धरना करने का पैसा है और कोर्ट जाने का पैसा नहीं है।
भाई तादर निगलर जी, मैं आपकी बहन हूँ, आपकी दीदी हूँ। मैं आपके सवालों का, आपके शब्दों का जवाब में एक साफ शब्दों में देना चाहती हूँ। अगर आप पवित्र हो, स्वच्छ हो और कोई भ्रष्टाचार आपका सरकार नहीं कर रहा है, तो जो पिछले 12 साल से मुकदमे हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और जो मुकदमा अभी हमारे भाई काको पोतम जी ने दायर किया है गुवाहाटी हाई कोर्ट में, उन पे सुनवाई होने दीजिए। सुनवाई के डेट पे आप लोग मैनिपुलेशन मत कीजिए। एक बार सुनवाई हो जाएगी तो पता चल जाएगा। कोर्ट की प्रक्रिया अपनी तरफ से पैरेलल चल रही है और हमारा ये कम्प्लीटली एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट है। यहाँ कोर्ट को मिक्सअप करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए हम उन मुद्दों पर ज्यादा चर्चा नहीं करते जो मुद्दा ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि हमें पता है सब जुडिस किस वर्ड है, किस वर्ड का नाम है, तो इसीलिए हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। और आप कहते हो यहाँ रहने की पैसे आपके पास है और कोर्ट में मुकदमा दायर करने की पैसे नहीं है, तो मैं तो राज्य सरकार से ये कहना चाहूंगी, जबकि आप इतने दावे के साथ और इतने पाक साफ है बोलते हो, आप बड़े जोरों शोरों से दावा करते हो कि अरुणाचल में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, तो फिर कोर्ट में मुकदमा दायर करने की वकील की फीस आप ही क्यों ना दे देते हैं अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को, ताकि आप सच हो जाए और हम झूठ निकल जाए। कोर्ट में एक बार मुकदमा दायर हो जाएगा। हमने तो वकील से बात भी करके रखे है, वकीलों के फीस बड़े महंगे हैं, हमारी औकात नहीं है उसको अफोर्ड करने की, तो वो फीस जो है अरुणाचल सरकार दे दे अपने आप को पाक साफ शुद्ध करने के लिए कि हाँ हम करप्टेड नहीं है। ये लोग राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल मोटिवेटेड होकर के किसी के पर्टिकुलर एक आदमी के कहने पर ये लोग हमारे खिलाफ अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन वाले नौटंकी कर रहे, षड्यंत्र कर रहे। जिस तरीके से आप लोग बोलते हो उसी को साबित करने का एक ही रास्ता है, चाहे गुवाहाटी हाई कोर्ट हो या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो। हम पीआईएल हम ड्राफ्टिंग करके तैयार करके रख देंगे, आप हमारे लॉयर से बात कीजिए और लॉयर का फीस आप लोग भर दीजिएगा। फिर हम कहेंगे कि वाकई में अरुणाचल सरकार शुद्ध है, गंगा नहा कर आए हैं, बनारस में डुबकी लगा कर आए हैं। हम ही पापी लोग हैं जो आप पर हम आरोप पे आरोप मल रहे हैं। हमें सजा दीजिए, हमें फांसी पर चढ़ाइए, हमें काला पानी की सजा दीजिए, हम भुगतने को तैयार हैं। ये हम कहेंगे अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन वाले। जिस तरीके से हमारे भाई ऑनरेबल एमएलए रोइंग के मुच्चू मित्ती जी ने भी कहा, मुच्चू मित्ती जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। खास करके उन्होंने साफ लफ्जों में टेलीविजन चैनल के लाइव न्यूज शो पे उन्होंने कहा कि करप्शन होता है अरुणाचल में, और 50 से ऊपर अधिकारियों को हमारे सीएम ने जेल भी भरवाया है। करप्शन के ऊपर हमारा सीएम काम कर रहे हैं। इस तरीके से तो मुच्चू मित्ती साहब आपने पूरी तरीके से हमारे बात को सपोर्ट किया है और आपने सिद्ध कर दिया कि हाँ अरुणाचल में करप्शन होता है, तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी मुच्चू मित्ती जी, इस तरीके से हमेशा टीवी चैनल पे आते रहिएगा और हमारा सपोर्ट करते रहिएगा। आपके वजह से हमें एक और एनर्जी मिली है, एक और ऊर्जा मिली है। आपने हमारा समर्थन किया। अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन वाले जो हम कह रहे हैं उस पर आपने एक और अपना मोहर लगा दिया, स्टंप मार दिया कि हाँ अरुणाचल में इससे पहले बहुत सारे करप्शन होते थे लेकिन अब भी हो रहे हैं, तो श्रीमान पेमा खांडू जी उसको बहुत एक्शन ले रही है। आपने कहा चलो आपके इस वाक्य से पूरे भारत देश के लोगों को पता चल गया कि अरुणाचल में करप्शन होता है और हो रहा है। तो धन्यवाद भाई मुच्चू मित्ती जी, आपको भगवान हजार हजार साल की लंबी उम्र दे और आप यूं ही आते रहिएगा मीडिया में और यूं ही हम सबकी मदद करते रहिएगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं सलाम करना चाहती हूँ हमारे अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के प्रेसिडेंट हमारे भाई तामे तुबिन जी का, जिस तरीके से उन्होंने डट कर मुकाबला किया उस डिबेट में, जिस तरीके से हमारे भाई तादर निगलर जी को याद दिलाया कि आपने मुमकिन क्यों चलाया था, मुमकिन में आपके शब्द क्या थे। आज भी आप लोग गूगल में जाइएगा, यूट्यूब में जाइएगा तो आप लोगों को तादर निगलर भाई का शब्द पूरा स्पष्ट रूप से सुनाई देगा कि मुमकिन का मुद्दा क्या था। मुमकिन का मुद्दा ये था भ्रष्टाचार, करप्शन। अरुणाचल में करप्शन चल रहा है,
लेकिन उनका निशाना राजनेता नहीं था बल्कि सरकारी अधिकारी थे। वो सरकारी अधिकारियों के ऊपर निशाना साध रहे थे कि पति जो है इंजीनियर है, बीवी जो है कंट्रैक्टर है, तो ये किस तरीके का एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ये एक्टर होता है। तो इनके ऊपर में इनका जितना भी वर्क ऑर्डर है, जितना भी टेंडर का ऑर्डर है, सब कैंसिलेशन करवाना चाहिए। ये आपका मुद्दा था। भाई तादर निगलर जी, आपका मुद्दा और हमारा मुद्दा सेम है। आपने भी वही कहा जो अभी हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद अगर मुख्यमंत्री है तो उनको जनता की सेवा करनी चाहिए, आवाम की सेवा करनी चाहिए, ना कि अपने परिवार वालों के नाम पर कंपनियां खोल करके उनको बिजनेस करना चाहिए। ये भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में अट्रैक्ट होता है। तो हम दोनों का मुद्दा सेम है, केवल डिफरेंस यही है कि आपने गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर में आपने टारगेट किया था, हम तो पूरा सिस्टम के ऊपर में टारगेट कर रहे हैं, पूरा गवर्नमेंट के ऊपर में हम टारगेट करें। आपने गिने चुने पिक एंड चूज कुछ ऑफिसर को आपने अपने टारगेट में लिया था, हम तो पूरा विभाग के ऊपर हम ये टारगेट कर रहे हैं। तो भाई निगलर जी, आप और हम अलग नहीं हो। और अगर आप इस वक्त जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल यूनिट से हो, आपका ओहदा जनरल सेक्रेटरी है, तो आपको तो बढ़ चढ़ के हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि हम भी आप ही के पार्टी के वोटर हैं। पहले इलेक्शन में भी हम आपके पार्टी के वोटर थे और आने वाले इलेक्शन में भी अगर आप लोग अच्छा काम करेंगे तो हम सोच समझ कर देख कर आप ही के पार्टी को भी वोट कर सकते हैं। आने वाले की बात को रहने दीजिए, गुजरने वाले की बात करते हैं। हमने बीजेपी को वोट किया, हमने नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखकर, उनकी आवाज को सुनकर, उनके इरादों को देखकर हमने उनको समर्थन करते हुए हमने बीजेपी को वोट किया। आज आप बीजेपी के नेता हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हो, तो अपनी पार्टी को बचाए रखने के लिए, पार्टी की महिमा, पार्टी की गरिमा को बचाए रखने के लिए आपको ऐसे भ्रष्टखोर नेताओं का समर्थन नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको खुलकर मैदान में सामने आना चाहिए कि आप अपनी पार्टी की रक्षा कैसे करते हो। आप लोगों का एक स्लोगन है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड, सेल्फ लास्ट। यहाँ पर अरुणाचल में उल्टा हो रहा है, सेल्फ फर्स्ट, पार्टी सेकेंड, नेशन लास्ट हो रहा है। तो इसको चेंज कीजिएगा, चेंज कीजिए। और बीजेपी पार्टी के जितने भी कर्ता धर्ता कार्यकर्ता नेतागण हैं, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने पार्टी को बचाइएगा। और जितने भी बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, बीजेपी का जो एक अच्छा एक नाम है, नरेंद्र मोदी जी का जो एक अच्छा एक अपना एक उनका जो रेपुटेशन है, उनको आप लोग ऐसे भ्रष्टखोर नेताओं के बीच में मिलावट करके उनको मत बिगाड़िए। नरेंद्र मोदी जी की छवि को मत बिगाड़िएगा, योगी आदित्यनाथ जी के छवि को मत बिगाड़िएगा, नितिन गडकरी जी के छवि को मत बिगाड़िएगा। ऐसे भी कुछ हमारे देश में योद्धाएं हैं जो वाकई में देश के लिए काम करना चाहते हैं, देश की जनता के लिए काम करना चाहते हैं, देश की हित के लिए काम करना चाहते हैं। उन योद्धाओं का नाम खराब मत कीजिएगा, उन नेताओं की छवि खराब मत कीजिएगा। केवल हमारे अरुणाचल प्रदेश, जैसे कि हमारे माननीय मंत्री किरण रिजिजू जी कहते हैं, हमारी अरुणाचल की कुल संख्या मिलाकर दिल्ली की एक कॉलोनी की तरह होगी, उन्होंने ये कहा था। एक प्रकार से वो झूठ भी नहीं है, सच भी है, क्योंकि बहुत कम जनसंख्या वाली इतनी खूबसूरत सी छोटी सी प्रदेश को अगर आप संभाल नहीं पा रहे हो, तो पूरे भारत, विशाल भारत देश को बीजेपी वाले आप कैसे संभालोगे। इसीलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, हमारे राज्य को बचाइए, करप्शन को मिटाइए। केवल और केवल सीबीआई और ईडी भेजकर देखिए एक बार अरुणाचल में, आपको पता चल जाएगा। जितने भी भारत सरकार से हमारी राज्य की प्रगति के लिए, राज्य की उन्नति के लिए, हमारे आम जनताओं की खुशहाल के लिए जो भी स्कीम्स यहाँ से बनकर के जाते हैं, जो भी धनराशि, जो भी फंड्स यहाँ से जाते हैं, वो धनराशि, वो फंड्स, वो स्कीम्स कहाँ पर जाकर अटकती है, कहाँ पर जाकर वो रुक जाती है, राज्य के जनताओं के घर तक नहीं पहुँचते हैं। आज के इस बारिश के मौसम में अगर आप लोग एक बार गूगल में जाएंगे या फेसबुक में जाइएगा, अरुणाचल टाइप कीजिएगा गूगल में, आपको इतने सारे दृश्य देखने को मिलेंगे, इतने सारे वीडियोस मिलेंगे कि कहाँ सड़क टूटा हुआ है, कहाँ गाड़ियों को पानी बहा कर ले जा रहे हैं,
कहाँ घर के ऊपर पानी हावी हो रहे हैं, कहाँ प्रोटेक्शन वॉल टूट रहे हैं, वो किस कारणवश हो रहा है। अच्छी अच्छी सड़कें, नई नई सड़कें किस लिए टूट रही हैं? क्योंकि काम में क्वालिटी वर्क नहीं है। जो क्वालिटी वर्क में पैसे खर्च होने हैं वो एमएलए और मिनिस्टर के बीवियों के लग्जरी कार में खर्च हो रहे हैं, वो उनके 5 स्टार होटल के खर्चे में खर्च हो रहे हैं। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, गाने गाने में खर्च हो रहे हैं। तो आप सोच कर देखिए, इस तरीके से अगर क्वालिटी काम होता तो सड़कें इतनी जल्दी नहीं टूटती। हमारे जो क्वालिटी बिल्कुल नहीं है वर्क में, तो इसीलिए हम सीबीआई चाहते हैं कि सीबीआई आए अरुणाचल में और जो रिपोर्ट्स वो दिखा रहे हैं, जो चार्टर ऑफ डिमांड्स हमने यहाँ टांग कर रखे हैं, जो स्कीम्स, जो प्रोजेक्ट्स हम यहाँ डिस्प्ले करके रखे हैं, जो राशि यहाँ सैंक्शन हुई है जो हम दिखा रहे हैं, इस राशि को कहते हैं, ये तो करप्शन नहीं है ना, ये तो सैंक्शन अमाउंट है कहते हैं सरकार वाले। तो मैं भी कहाँ मना कर रही हूँ कि ये सैंक्शन अमाउंट नहीं है, ये सैंक्शन अमाउंट है। और जो अमाउंट ये सैंक्शन होकर आई थी, उस अमाउंट को आपने कहाँ खर्च किया, कहाँ काम पे लगाया, कौन से चीज को आपने बनाया, वही सवालात तो हम आपसे पूछ रहे हैं। ये पैसे गए तो गए, कहाँ गए, किसके खजाने में घुसकर बैठे हैं। इसीलिए हम सीबीआई मांग रहे हैं, ईडी मांग रहे हैं, और मुख्यमंत्री की इस्तीफा हम इसलिए मांग रहे थे कि मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री है कि आप हमारे अरुणाचल राज्य के मुख्य सेवक हैं, कि आप अरुणाचल राज्य के एक व्यापार है। अगर आप व्यापारी है तो आप व्यापार कीजिए, मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए। अगर आप मुख्यमंत्री पद में रहना चाहते हैं तो आप अपनी व्यापारी त्याग दीजिएगा। ये आपसे हमारा विनम्र निवेदन है। इसीलिए हम आपकी इस्तीफा की मांग करते हैं। लोग कहते हैं कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन, कल भी मैंने सोशल मीडिया पे देखा, बहुत हमारे अरुणाचल प्रदेश के बहुत ही जाने माने पढ़े लिखे लोग लिख रहे थे, राइटअप कर रहे थे कि तोको शीतल दीदी, आपसे मेरा ये सवाल है कि अगर आप करप्शन के मुद्दे को लेकर के दिल्ली पहुंची हो तो करप्शन का मुद्दा उठाइए। आप हाथ धोकर पेमा खांडू के पीछे क्यों पड़े हो? आप उनका इस्तीफा क्यों मांग रहे हो? उनका इस्तीफा मांगे बगैर भी आप करप्शन के मुद्दे को उठा सकते हो। ये कुछ लोगों ने मुझसे सवालात किया सोशल मीडिया के जरिए, तो उनको मैं जवाब देना चाहती हूँ कि पेमा खांडू के पास पूरे 11 कंपनियां हैं। ये 11 कंपनी पेमा खांडू त्याग दे और आज के बाद वो जितनी सरकारी टेंडर उन्होंने 11 कंपनी के नाम से लिए हुए हैं, वो सब अरुणाचल के जनता को, अरुणाचल के सरकार को वापस कर दे, रीटेंडरिंग करवाया जाए, रीअसेसमेंट करवाया जाए, जो पैसे उन्होंने खर्च किए हैं वो वापस लौटाया जाए। उसके बाद अरुणाचल के सही मायने में जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको थोरोली ऑफिशियली जो टेंडर की प्रक्रिया है, टेंडर करवा के उनको फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए काम। तो हम आपका इस्तीफा नहीं मांगेंगे पेमा खांडू जी, नहीं तो आप या तो इस्तीफा दीजिए या तो आप ये व्यापारी वाला आपका कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस टेंडर ये आपको त्यागना पड़ेगा। दोनों में से एक चीज तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आप दोनों को लेकर कभी साथ नहीं चल सकते हैं। ये एक प्रकार की ये अन्याय है और ये सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी है। इसी को हम भ्रष्टाचार कह रहे हैं। हम चाहते हैं जितने हमने यहाँ पे जितने राशि की प्रोजेक्ट्स दिखाए हैं, जितने अमाउंट्स की हमने यहाँ पे दिखाए हैं, इसके ऊपर सीबीआई हो, इसके ऊपर ईडी की जांच हो, सीबीआई की जांच हो। यही हमारी मांग है, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की मांग है। मेरे लोगों को, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के मेंबर्स को किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर, न्यूज चैनल पर बुलाकर उनको भटकाने की कोशिश दोबारा मत कीजिएगा, क्योंकि आप भटका नहीं पाओगे। अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के हर एक शख्स के अंदर ये बातें पूरी तरह से ज्ञात में है कि वो किस मुद्दे पर खड़े हैं और किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं। इसीलिए हमारे प्रेसिडेंट, भले वो उम्र में छोटे लड़के हैं, एनर्जेटिक यंग अपग्रोइंग लड़का है, लेकिन उनको ये अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा कि उनको पूरी जानकारी नहीं है। उनको पूरी जानकारी है करप्शन क्या चीज है और अरुणाचल में करप्शन किस तरीके से फैला हुआ है, करप्शन की जड़ कहाँ तक पहुंची हुई है, कहाँ तक लिपटे हुए हैं। इसलिए सरकार के जितने भी प्रवक्ताओं, आप लोग मीडिया में आते हो तो सीधा टक्कर मुझसे लीजिए, मुझसे सवाल कीजिए। तो शीतल, आप हमें ये जवाब दीजिए बोलकर मुझसे सवाल कीजिए। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ आपके हर सवालों का जवाब देने के लिए। मैं डट कर खड़ी हूँ आपके सवालों का जवाब देने के लिए, और मैं आप पर आरोप लगाने के लिए भी यहाँ पर डट कर खड़ी हूँ। मेरे आरोपों का सामना कीजिए।
मेरे आरोपों का सामना कीजिए। अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के हमारे जो मेमोरेंडम है उसके ऊपर एक एक शब्द के ऊपर चलो डिबेट करते हैं। अरे श्रीमान मुख्यमंत्री जी, आप खुद ही क्यों नहीं आ जाते? आप खुद ही मुझसे बात कीजिए। आप खुद ही कहिए, किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर आइए ना, आज तक पर आइए, एबीपी न्यूज पर आइए, जी न्यूज पर आइए, किसी भी न्यूज चैनल पर। भारत के सबसे बड़ा न्यूज चैनल है रिपब्लिक भारत, अर्नब गोस्वामी वाला, आप वहीं पर आ जाइए ना। सरकार आपका है, पार्टी आपका है, और न्यूज चैनल को बुलाना तो आपका तो यूं मिनटों का काम है। हम गरीब वाले हैं, गरीब की आवाज पर बड़े चैनल नहीं आते हैं, तो कम से कम आप जैसे अमीर जादव की आवाज पर बड़े चैनल भी आ जाएंगे। तो उनको बुलाइए, प्लेटफॉर्म सजाइए, आप खुद आइए और मुझे बुलाइए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए और आपके सवालों का मैं जवाब दूंगी। ये मेरा आपसे चुनौती है और मेरा वादा है, मैं किसी भी सवालों को छोड़कर मैं बीच में नहीं भागूंगी। आप में हिम्मत है तो आप आइए।